पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन कल विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद सुपौल पहुंचे। शहनवाज हुसैन ने देर रात पत्रकारों से बातचीत की और किसान आंदोलन से लेकर के बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तक चर्चा की। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अब यदि पार्टी से कुछ ना भी मिले तो वह उफ नहीं करेंगे। सुनिए शहनवाज हुसैन ने क्या कहा। होते हुए अररिया होते हुए फिर बागडोगरा जा रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी अम्मी अब्बा के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए और सुपौल में जो मेरे से बड़े हैं उनसे मिलने, मेरे गुरु हैं अब्दुल रशीद साहब, तो मैंने जो अपना विधान परिषद का कार्ड मिला मुझे, तो वो मैंने उनके हाथ में दिया। मतलब मेरे पिता तुल तो वही हैं यहाँ, मतलब और सब तो मेरा भाई वाला रिश्ता है। मेरे पिताजी के जितने दोस्त थे वो दुनिया में नहीं हैं, सब लोग न पिताजी हैं। तो इसलिए मैंने जो है सुपौल का जो ये दौरा है वो बहुत आत्मीय है, गैर राजनीतिक है, और मैंने कहीं पर भी प्रेस नहीं किया, क्योंकि आप लोग यहाँ आए तो यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद बाहर में कुछ बाइट वाइट हुई होगी विधान, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का भी मैं आभारी हूँ कि जितना जेस्चर उन्होंने मुझे दिया उतना उन्होंने किसी को नहीं दिया। मतलब मेरे नॉमिनेशन में आए, मेरी शपथ में आए, फिर उस दिन मैं उनके घर पे जाके मिला, बहुत आत्मीय मुलाकात उनसे रही काफ़ी देर तक। और मैंने उनको, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ भी केंद्र में मैंने काम किया है, तो पुराना संबंध है। और यही जगह है, जब न्याय यात्रा हुई थी तो नीतीश कुमार जी इसी जगह आए थे। और अब क्योंकि मैं विधान परिषद का सदस्य हो गया हूँ, तो नीतीश कुमार जी पे हम लोगों का, जितना जदयू के लोगों का अधिकार है उतना हम लोगों का भी है। तो अगली बार आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज बबलू जी ने कहा है कि नीतीश जी का भोजन जो है हम लोग यहीं फिर से कराएंगे, तो पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। इंतजाम बबलू जी करेंगे। आज़ादी थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बिहार में कोई रोक नहीं है, जो चाहिए मंच लगाइए। देखिए बोलते हैं ना, रोज विपक्ष के नेता अनर्गल आलाप करते हैं, वही तो अभिव्यक्ति है उनकी। इसी वजह से तो जनता उनसे नाराज है। अगर वो कम बोलें, राहुल गांधी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर देखिए, आज़ादी का मतलब ये है कि कुछ भी लिख देते हैं। राफेल पे क्या लिख दिया, आज़ादी है। तो मुझे भी आज़ादी नहीं है कि मैं किसी के बारे में भड़मक प्रचार करूं। आपको याद है कि एक मुंबई की एक्ट्रेस थी, उसने सोनिया गांधी के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ लिखा था गलत बात, तो उसको जेल हुई कि नहीं हुई। तो कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी तो इस देश में रहा है, इस लोकतंत्र में रहा है, हर जगह रहेगा। यही सब देश है जहाँ आज़ादी है, इतनी भी आज़ादी। जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, आखिर कब तक हो जाएगा? जिम्मे ये काम नहीं है। वो जब विस्तार होगा जल्द ही होगा, और जब होगा तो जब पार्टी हमें बताएगी तब हम आपको बताएंगे कि प्रवक्ता के नाते जितना बताया जाता है उतना बोलना है। तो हमने ये कहा सरकार अच्छी चल रही है, और जब भी होगा तो उसकी सूचना आपको भी मिलेगी जैसे मुझे मिली है। बिहार में कमान सौंपी गई है और निश्चित रूप में आप एमएलसी बनाए गए हैं, और क्या लग रहा है इस मंत्रिमंडल में आप भी शामिल हो रहे हैं क्या? बिहार में कमान डॉक्टर संजय जायसवाल जी को सौंपी गई है, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कमान यही होती है, बाकी सब ये सही है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मैं 7 साल बाद यानी 6 साल बाद लौटा हूँ। 6 साल संगठन का काम कर रहा था, और माननीय कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, नेक्स्ट टू सीएम, यानी सबसे सीनियर मंत्री थे। और वो अब एमएलए भी नहीं हैं, एमपी भी नहीं हैं, सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी हैं और बंगाल के प्रभारी हैं। तो उनसे तो कोई सवाल नहीं करता। और मान लीजिए कि मैं भी पार्टी का काम कर रहा था, और मैंने तो पहले कहा था कि मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना आज तक किसी को नहीं दिया है। 30 साल में भारत सरकार का मंत्री, 32 में कैबिनेट और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य,
पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, कई राज्य में चुनाव में जो भी राज्य हैं उन सब राज्य में पार्टी ने 2000 से यानी पिछले 21 साल से स्टार कैंपेनर हर जगह रखा है। तो पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि जीवन भर कुछ भी न दे तब भी मैं कुछ एकदम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को माँ बहन की गाली देंगे, किसी के बच्चों को देंगे, किसी की बेटी को देंगे, जो चाहेंगे मन करेगा, रात में मन मस्त हुआ कुछ भी लिख दिया, इसकी भी क्या आज़ादी है? अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं तो उसके लिए कानून है ना। तो उसी तरह कानून का इस्तेमाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं काम कर रहे हैं, अगर अधिकारी के काम में आप बाधा डालते हैं तो उस पर तो कानून है, पहले से है। तो ऐसा कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक की बात नहीं है। ये है कि अपने विचार रखना चाहिए, लेकिन सभ्य समाज में गाली गलौज, झूठा अपमान, झूठी बात का कभी कोई इजाज़त नहीं था और न हो सकता है। अन्य राज्यों में तो ताकत से लगे हैं। और जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पहले भी कहा कि जो 1.5 साल कानून को स्थगित करने की बात थी उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो कायम है। और किसान भाइयों को भी चाहिए, वो अपने लोग हैं, उनके बीच में कुछ अनासर घुस गए थे, वो सही नहीं है। हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन लाल किले का और तिरंगे का अपमान करने वालों के विरोध में देश है। जब 26 जनवरी के दिन हम लोग पहले कहते थे कि आप ट्रैक्टर रैली मत कीजिए, लेकिन ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। और जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, आज़ादी का जश्न मनाया, जहाँ से इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी उस प्राचीर से लाल किला के झंडा फहराते हैं, वहाँ इस देश के लोग किसी प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य को झंडा फहराते हुए नहीं देख सकते। इसलिए पूरे देश में उन लोगों के खिलाफ गुस्सा है जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर इस देश का अपमान जिन्होंने किया, कैपिटल हिल जैसी साजिश की, ऐसे साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। और जो किसान भाई हैं वो भी किसी इस तरह के अनासिर जो आतंकी हैं, जो खालिस्तानी सोच के लोग हैं, जो माओवादी हैं, जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, जो वो विपक्ष के कुछ नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे वो बहुत दुखद है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, वीर तुम बढ़े चलो, और ख़ुद विदेश बढ़ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, वीर तुम लाल किला पे बढ़े चलो। ये कैसी पाठ उन्होंने पढ़ाई थी। इन सब पहलू की वजह से देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के मन में है। और किसान आंदोलन जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको कहा गया है कि कल ही प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आंदोलन समाप्त होगा। और फिर किसानों से बातचीत करके, जैसे APMC के बारे में कल विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि उस पर राय अलग है, और हम लोग बिहार में तो कोई मंडी नहीं है, कोई आढ़त नहीं है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। किसानों को अपना अनाज, जो कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला, रसगुल्ला बनाने वाला, पेड़ा बनाने वाला, सब कोई अपना सामान बाज़ार में बेच सकता है। लेकिन किसान अगर चाहे कि वो अपना सामान जो अपने दाम पर कोई उचित दाम उसको मिले, उस पर अगर बेचने जाए तो उसको कैसे रोका जा सकता है। मैंने मान लीजिए कि मैंने यहीं पे मैं बारी में आलू पैदा करता था जब मैं यहाँ था, मुझे आलू लगाना, आलू निकालना ये सब आता है। तो जब वो आलू ज़्यादा होता था तो अगर उसको बेचना हो तो मैं अपने रेट पे बेचूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। तो जो किसान है वो अपना अनाज, अगर वो कई किसान रखते हैं, पुराना चावल रखते हैं, वो कहते हैं कि साहब जब कोई घर में दिक्कत होगी तो हम उसको बेच के काम करेंगे। तो क्या होना चाहिए, हमने तो ये नहीं कहा कि APMC में कोई दिक्कत होगी, ना मंडी ख़त्म होगी, ना आढ़त ख़त्म होगी। तो ये इतना बड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो गुमराह किया गया है वो उनकी बातों में ना आए और वो देख लें कि उनके बीच में कौन से लोग थे जो लाल किला पहुंच गए थे। इसलिए उनको आंदोलन स्थगित करना चाहिए। अपना देश है, अपने किसान हैं, हम किसानों के विरोध में न कभी थे, न हैं, न रहेंगे। हम देश विरोधी और आतंकी के विरोध में हैं, हम देश का अपमान करने वालों के विरोध में हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है।